हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ आप लोगों से बात करने के लिए कॉमर्स का एक वर्ड जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का हिंदी में अर्थ होता है छूट। छूट मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार के द्वारा उस वस्तु पर यदि कुछ छोड़ दिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो हम कहते हैं कि भाई हमको ये सामान पे इतना छूट मिला। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हम गए दुकान में 100 रुपया का ना कॉपी खरीदने के लिए गए कि ये कॉपी दे दीजिए 100 रुपया का। लेकिन दुकानदार जो थे वो मेरे चचा के दोस्त थे। वो बोले कि नहीं बेटा, ये दूसरों को तो मैं 100 रुपया में बेचता हूँ, ये आपको मैं ना 90 रुपया में दे दूंगा। तो वो 90 रुपया लिए और ये कॉपी हमको दे दिए। तो ये जो 10 रुपया हमको मिला, ये क्या मिला? ये डिस्काउंट मिला, छूट मिला। हाँ, यही तो है डिस्काउंट। अब हम जैसे गए दुकान पे गए और बोले कि भाई हमको ना एक चाय पत्ती दे दो। तो बोला कि अच्छा, चाय पत्ती दिया और चाय पत्ती के साथ ना एक साबुन हमको दिया कि भाई ये चाय पत्ती खरीदे हैं तो ये साबुन आपका गिफ्ट है। तो ये जो एक्स्ट्रा सामान हमको मिल गया, यही तो है डिस्काउंट, इसी को कहते हैं छूट। तो आज हम इसी पे बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में, क्योंकि बच्चों लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्काउंट को लेकर के अकाउंटिंग प्रोसेस में जब आते हैं तो। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर देखें डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट आमतौर पे जब भी हम किसी वस्तु का क्रय करते हैं या फिर अपने कर्ज का भुगतान समय से पूर्व या समय पे करते हैं तो इसमें खुश होकर के जब बिजनेसमैन के द्वारा कुछ छोड़ दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक डिस्काउंट जिसे हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं, एक डिस्काउंट जिसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट कहने का अर्थ है कि नगद में छूट देना। कैश डिस्काउंट यानी हिंदी इसका अर्थ हो गया नगदी छूट। मतलब जब हम कैश पेमेंट कर रहे हैं और उसमें हमें छूट दिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जिसका एंट्री जर्नल बनाते समय जब अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग आएंगे उस समय बहुत ही अहम होता है। दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा ही दिया जाता है, वैसे डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मान के चला जाए बड़ा कोलगेट के साथ छोटा कोलगेट फ्री। ये जो बड़ा कोलगेट के साथ छोटा कोलगेट फ्री दिया गया, ये डायरेक्ट कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। कंपनी के द्वारा केवल और केवल सिंगल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, ये हर वो व्यक्ति को दिया जा रहा है जो बड़ा कोलगेट खरीदेंगे। बड़ा कोलगेट खरीदे, उसके साथ छोटा कोलगेट फ्री हो गया, तो ये सबों को दिया जाएगा। ये बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका एंट्री हम लोग कहीं पे नहीं करते हैं। यदि दिया हुआ भी रहे तो उस चीज़ को घटा देते हैं, लेकिन उसका एंट्री हम लोग कहीं पे अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं करते। ये ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री करते हैं, ये याद रखिएगा। कैश डिस्काउंट का एंट्री क्यों करते हैं? क्योंकि कैश डिस्काउंट सिंगल और सिंगल पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, ये सबों के लिए नहीं होता है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट में आप लोग देखें कि वैसा डिस्काउंट जो सबों के लिए हो। छोटा बच्चा भी जाएगा तो उसको मिलेगा, बड़ा बच्चा भी जाएगा तो उसको मिलेगा, बूढ़ा भी जाएगा उसको मिलेगा, जवान भी जाएगा उसको मिलेगा। मतलब वो डिस्काउंट सबों के लिए है, जनरल है, पब्लिकली है, तो वैसे डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट ये सबों के लिए नहीं होता है। ये पर्सनल दोस्ती के कारण, पर्सनल रिलेशन के कारण
या फिर अच्छा व्यवहार के कारण दिया जाता है, तो ये कैश डिस्काउंट सबों के लिए नहीं होता है, ये कुछ ही पर्सन, कुछ ही व्यक्ति के लिए होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे ये मोबाइल फ़ोन मैं खरीदने गया, तो ये मोबाइल फ़ोन का कीमत था 9,000 रुपया। तो जब मैं दुकान पर गया तो दुकान पर बोले क्या, हाँ आप आए हैं सामान खरीदने के लिए, ये फ़ोन का कीमत तो 9,000 रुपया है, लेकिन चूँकि वो मेरे रिलेशन में थे, मेरे चचा लगते थे, तो वो बोले कि भाई भतीजा 500 रुपया तुम छोड़ देना, ये 9,000 का फ़ोन है, तुम 8,500 दे दो और ये फ़ोन ले जाओ। तो हमने 8,500 रुपया दिया और फ़ोन लेकर चला गया। तो ये जो 500 रुपया हमको मिला, ये डिस्काउंट मिला सिंगल पर्सनल रिलेशन के कारण, क्योंकि वो मेरे चचा लगते थे। ये सबों के लिए नहीं था, सिंगल 500 रुपया जो डिस्काउंट था मेरे लिए था। हो सकता है दूसरा व्यक्ति जाए तो उनको ये डिस्काउंट ना मिले। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि हम गए दुकान में और हम ना 4 दिन पहले उनसे कुछ सामान खरीदे थे, या 10 दिन पहले, जो भी ड्यूरेशन रहा हो, कुछ सामान खरीदे थे। वो सामान का कीमत था 5,000 रुपया, लेकिन हम समय पर जा करके वो पैसा का भुगतान कर दिए। जब 5,000 रुपया उनको दिए तो वो बोले कि लीजिए 100 रुपया आप ना नाश्ता कर लीजिएगा। ये मेरे अच्छे व्यवहार के कारण ये 100 रुपया वो डिस्काउंट दिए, ये सबों के लिए नहीं था। या फिर समय पर पैसा चुकाने के कारण वो मुझे 100 रुपया का डिस्काउंट दिए, ये डिस्काउंट सबों के लिए नहीं था। तो ऐसे डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करते हैं। तो बच्चों, आज आप लोग देखें डिस्काउंट के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ छूट होता है, कमी होता है, बट्टा भी बोल सकते हैं। तो डिस्काउंट हम लोग देखें कि मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। कैश डिस्काउंट जो कि पार्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो सबों के लिए होता है, डायरेक्ट कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जिसका एंट्री हम लोग कहीं भी अकाउंटिंग प्रोसेस में नहीं करते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट जो कि पार्टिकुलर पर्सन के लिए है, कुछ व्यक्ति के लिए है, विश्वास पे आधारित है, रिलेशन पे आधारित है, तो ऐसे डिस्काउंट का एंट्री हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कॉमर्स को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें, और प्रत्येक दिन मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। थैंक यू, सभी को नमस्ते।